हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ डीके 12। ओके, चैप्टर नंबर 6 हमारा रनिंग में है, अकाउंटिंग क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। पहले हम रीड कर लेते हैं। तो देखिए, योगेश कमेंस्ड बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब आप जानते हैं स्टार्ट करना। ठीक है, योगेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 17 को। कैपिटल उसके पास थी 5 लाख रुपीस की। ओके, यानी कि ये है ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोग ऐसा करते हैं, साथ साथ में लिखते भी जाते हैं इसका डेटा जो हमें गिवन है। ओपनिंग कैपिटल है योगेश की 5 लाख रुपीस की। ओके, नाउ हमें दिया हुआ है लोन। लोन का मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी। लोन भाई हमारी लायबिलिटी होता है, जो कि हमें बाद में पे ऑफ करना होता है। ठीक है, तो ये इसने सिटी बैंक से बोरो किया है। ये है हमारे पास 1 लाख रुपीस के। यहाँ पे भी रुपीस में लगा देती हूँ। ओके, अब भाई देखिए, इसने कोई और लोन नहीं लिया है। ठीक है, तो ये लोन हम लोग इसे ओपनिंग भी मानेंगे, क्लोजिंग या फिर जो भी कह लीजिए आप, कि इसने ईयर के बीच में बोरो किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो आपको लोन इसे इसी तरीके से आपको ट्रीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 31 मार्च को एसेट्स दिए हुए हैं, यानी कि ये आपके क्लोजिंग पर है। ये आपके एसेट्स जो है ना, वो है आपके कितने हैं आपके पास? 8 लाख रुपीस के एसेट्स गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट्स हमें वापस से यहाँ पे वही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला भी मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। वो था आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो आपके क्लोजिंग एसेट्स हैं 8 लाख रुपीस के, और लायबिलिटी है यानी कि लोन है आपके ऊपर 1 लाख का। तो आ जाएंगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख रुपीस। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट एट क्लोजिंग कैपिटल। अब देखते हैं हम प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई हमें ये भी पता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं। तो निकलते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल से। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने कैलकुलेट किया है, वो है आपका 7 लाख रुपीस का। लाख में बातें हो रही है यहाँ पर। ओके, तो अब देख लेते हैं हम कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हो गए हैं। हमें 2 लाख रुपीस। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट एट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले आप इसके आंसर्स चेक कर लीजिए। 7 लाख एंड 2 लाख रुपीस आपका गिवन है आंसर्स में। ओके, अब जो है पार्ट बी की बात आती है, हम इसे रीड करते हैं और ध्यान से देखिएगा ये पार्ट बी। अब ये कह रहा है इफ इन द अबव केस, वही ऊपर वाले केस की बात करी जा रही है यहाँ पर। जो प्रोप्राइटर है, मतलब प्रोप्राइटर कौन है? आपका योगेश। ओके, तो प्रोप्राइटर ने अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 40,000 रुपीज का और विड्रॉ किया, यानी कि अपना ड्रॉइंग्स कह लीजिए आप, विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पसेस। तो भाई पर्सनल पर्पस के लिए कभी भी आप पैसा निकालते हैं बिजनेस से, तो उसे ड्रॉइंग्स के नाम से ही मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडिशनल कैपिटल कह लीजिए फ्रेश कैपिटल को, और आप ये जो विड्रॉल है इसे आप ड्रॉइंग्स कहेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है? इसके प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है ना भाई, वो यहाँ पे चेंज होने वाला है। यहाँ पे आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल थी ना, उसमें आप कर देंगे ड्रॉइंग्स को ऐड। ठीक है, और आप क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल और आपकी जो भी एडिशनल कैपिटल थी ना, उसे आप कर देंगे डिडक्ट। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल थी हमारे पास 7 लाख रुपीस की।
हमारे पास ड्रॉइंग्स था 10,000 रुपीज का। ओके, एडिशनल कैपिटल ये लेकर आए थे 40,000 रुपीज की, और ओपनिंग कैपिटल जो कि आपका है 5 लाख रुपीज। ये भाई ए पार्ट से पूरा कनेक्टेड है आपका बी पार्ट। ओके, ये दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं जिसमें वो अलग टाइप से प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछ रहा है। अगर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल का सिचुएशन भी आ जाए तो आप कैसे प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट इन दिस केस। ओके, सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करोगे ड्राइंग्स को और माइनस कर दोगे एडिशनल कैपिटल और माइनस कर देंगे आप ओपनिंग कैपिटल। तो भाई यहाँ पे हो गया हमारा 7,10,000 रुपीज और माइनस करना है हमें 5,40,000 रुपीज। तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट्स। यहाँ पे आपको माइनस करना है, चलिए हम माइनस भी कर लेते हैं। 1,70,000 रुपीज का जो है आपका प्रॉफिट आएगा। ओके, तो आप इसे टैली कर लीजिए। 1,70,000 का ही प्रॉफिट गिवन है बुक में भी। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल, then profits when no drawings and no additional capital is given, and when these two items are given, then this is how we calculate the profit. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है प्रॉफिट निकालना, 2 अलग अलग टाइप से। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इजी, बट अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो ही आप इसे अप्लाई करके आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए और अपना कमांड बनाइए इन क्वेश्चंस पे। बहुत ही इजी और बहुत ही आपका जो चैप्टर में कह सकती हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग वाला चैप्टर है, बस अटेंटिव रहने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यहाँ तक प्रैक्टिस करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।